हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप अपना सेकेंड बेबी प्लान कर रहे हैं और आपके मन में सबसे ज़्यादा फियर ये है कि आप अपने फर्स्ट चाइल्ड को कैसे प्रिपेयर करेंगे फॉर द अराइवल ऑफ योर सेकेंड चाइल्ड। उनकी बॉन्डिंग कैसे कराएंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि फर्स्ट चाइल्ड को ये फील ना हो कि सेकेंड के आने के बाद वो थोड़ा निगलेक्टेड फील कर रहा है या सडनली उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। तो आज हम इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने भी यही सब चीज़ें करी हैं लास्ट 2.5 साल में, एंड थैंकफुली अब हम उस स्टेज पे हैं जहाँ मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड करते हैं। अब इनका बॉन्ड सिर्फ प्लेइंग बॉन्ड नहीं है, अब इनका बॉन्ड इमोशनल बॉन्ड है। दे फील फॉर ईच अदर। तो आइए आज आपको बताती हूँ कि मैंने क्या चीजें करी जो मेरे केस में काफी सक्सेसफुल रही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहली चीज है नीड क्रिएट करना। देखिए, हम किसी भी चीज की वैल्यू तब करते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है, और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है स्टोरीज के थ्रू नीड क्रिएट करना। तो जब आप सेकेंड बेबी प्लान करने वाले हैं, या मान लीजिए आपको पता चला कि आपका सेकेंड बेबी अब आने वाला है, यू आर प्रेग्नेंट, तो इमीडिएटली आप स्टोरीज के थ्रू एक नीड क्रिएट कीजिए। मुझे याद है, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी एक भाई हैं और मेरी एक सिस्टर है, तो हम हमेशा 2-2 का कॉम्बिनेशन रहे हैं। तो हम कबीर के सामने ये स्टोरीज बताते थे कि हम बचपन में कैसे होते थे, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती थी, हम कैसे खेलते थे, लड़ते थे, साथ देते थे, एक दूसरे का सीक्रेट्स शेयर करते थे। हमारे पास हमेशा कोई होता था, चाहे मम्मी नहीं हो, पापा नहीं हो, सब ऑफिस चले गए, सब बिजी हो गए, बट हमारा भाई या बहन हमेशा हमारे साथ होता था। ऐसे ही जब हम पार्क जाते थे तो मैं उसको दिखाती थी कि देखो, जो सिबलिंग्स हैं वो आपस में हमेशा साथ रहते हैं और कैसे साथ खेलते हैं। कितना मज़ा आता है कि वो कभी भी अकेले नहीं होते। सब दोस्त घर चले जाएं, फिर भी वो जो सिबलिंग्स हैं वो साथ ही आते हैं, साथ ही जाते हैं, साथ ही रहते हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं वो लगना शुरू हो गया था कि यार, मेरा भी एक सिबलिंग होना चाहिए। तो स्टोरीज के थ्रू आप नीड क्रिएट कीजिए। दूसरा सजेशन मेरा होगा, बुक्स और वीडियोस के थ्रू एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट कीजिए। देखिए, एक होता है सुनना, बट एक होता है कि आपको देखना है कि अगर एक सिबलिंग आता है तो आपकी दुनिया कैसी हो जाएगी। तो बुक्स और वीडियोस बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को ये दिखाने का कि आपका जो पूरा वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है जब एक सिबलिंग आता है, और आप कितना कुछ उसके साथ कर सकते हो, या फिर जो दूसरे सिबलिंग्स होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। तो विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा, अगर आपको पता चल चुका है कि आपका सेकेंड बेबी अब आने वाला है, तो सबसे पहले आपने अपने एल्डर चाइल्ड को बताना है। मेक श्योर ये न्यूज़ उनको किसी और से नहीं है। इससे क्या होता है कि एक बहुत एंजाइटी होती है, और अगर बच्चों में एज गैप ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं उससे बुरा भी लगता है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, या जो क्वेश्चंस आप हैंडल कर सकते हो वो क्वेश्चंस वो ऑलरेडी किसी और से पूछ चुके होते हैं, जिन्होंने उन्हें बताया होता है कि अच्छा, आपका तो भाई या बहन आने वाला है। तो द फर्स्ट पर्सन जिसको पता चलना चाहिए कि उसका सिबलिंग आ रहा है वो है आपका बड़ा चाइल्ड, और वो आपके थ्रू पता चलना चाहिए, बिकॉज यू नो द बेस्ट वे जिससे कि उन्हें समझ आएगा, या आप बेस्ट स्टोरी लाइन या बेस्ट तरीके से उन्हें समझा सकते हैं जिससे कि उनकी एंजाइटी जो है वो आप हैंडल कर पाएंगे। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल टाइम का वेट नहीं कीजिए, और आपको लगता है कि आपका एल्डर वन जाके किसी को बता देगा तो आप उसे बताइए कि इसको हमें अभी सीक्रेट रखना है, हम लोग इकट्ठे बाहर सबको बताएंगे, तो उससे भी उसको एक बहुत एक्साइटमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे बहुत काम आया वो है, लेट देम बी अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। देखिए, जैसे हमें पता चलता है कि हमारा सेकंड चाइल्ड आने वाला है, हम बहुत तरीके की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। कुछ लोगों ने पुराने टॉयज, पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें सब रखी होती हैं जिनको अब हम बाहर निकालना शुरू करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, क्या नहीं करेंगे। दोबारा से घर में नर्सरी की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, कहाँ बेबी को सुलाएंगे, कैसे होगा। आप डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग जाते हो। तो उस प्रिपरेशन में आप अपने फर्स्ट चाइल्ड को भी इन्वॉल्व कीजिए। जितना आप उन्हें इन्वॉल्व करेंगे, चाहे उन्हें समझ आ रहा है चाहे उन्हें नहीं आ रहा, उतना ही वो इस पूरी जर्नी का पार्ट बनेंगे एंड इन्वॉल्व रहेंगे। जितना आप उन्हें दूर रखेंगे कि आपका तो ये काम नहीं है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, उतना ही वो कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। तो आप प्रिपेयर करने में उनकी मदद जरूर लीजिए। मुझे याद है, जब हमने कबीर के बहुत सारे कपड़े निकाले थे कि इनमें से हम जो अच्छे कपड़े हैं वो यूज़ कर लेंगे सेकेंड वन के लिए, तो हम कबीर से पूछते थे कि अच्छा, आप चूज़ करो कि बेबी सबसे पहले हॉस्पिटल में क्या पहनेगा। हमें नहीं पता था लड़कियाँ होगा या लड़की होगी, बट कुछ न्यूट्रल कलर के आउटफिट्स कबीर ने पिक किया, और हमने मेक श्योर किया कि वो ही आउटफिट जो है वो बेबी पहने जब वो हॉस्पिटल रूम
में एंटर करे। एंड कबीर वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या करती हैं, आपको कनेक्ट करवाती हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोल प्ले करना। देखिए हमें सबसे ज़्यादा डर क्या होता है कि जब सेकेंड बेबी आएगा तो जो फर्स्ट चाइल्ड है वो कहीं उसको बहुत टाइट से पकड़ ना ले, ऐसे किस ना कर दे कि कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड जो है वो स्कूल जा रहा है, पार्क जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो गंदे हाथों से बेबी का मुंह पे टच कर दे, उसको कैसे नो बोलेंगे हर चीज़ के लिए, या ऐसा ना हो कि वो इस तरीके से बेबी को उठाए कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके साथ रोल प्ले करना शुरू कीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि अच्छा हम बेबी को किस करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो उसको सिखाइए कि हमें फेस पे कभी किस नहीं करना है। अच्छा अगर हमें बेबी को बहुत प्यार करने का मन है तो हम कैसे उसे प्यार करेंगे, तो उसको सिखाइए कि हाथ पे प्यार करेंगे, पैर पे प्यार करेंगे। अच्छा अगर कोई बेबी से मिलने आ रहा है तो हम सबसे पहले उसे क्या बोलेंगे, जैसे हमारे केस में हमने कबीर से 2 रूल्स लिखवाए थे, पहला वॉश योर हैंड्स एंड दूसरा डोंट किस द बेबी, और उसको बाहर दरवाजे पे ही लगवा दिया था और कबीर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि जो भी आएगा आपने उन्हें सबसे पहले बोलना है कि आपको ये करना है। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ये करने में कि वो खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। तो आपकी ये जो जर्नी है ना कि एकदम से बच्चा ओवरवेल्म होके कहीं बेबी को गिरा ना दे, कहीं टाइट ना पकड़ ले, उसको तो पकड़ना भी नहीं आएगा, वो सब आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। बच्चे ऑटोमेटिकली काफ़ी जेंटल और ऑटोमेटिकली काफ़ी सेंसिटिव हो जाएंगे टू द न्यू बेबी एंड दिस विल रियली हेल्प यू। क्योंकि देखिए जितना आप उसको नो बोलेंगे कि नहीं नहीं आप मत पकड़ो, नहीं नहीं ऐसे प्यार मत करो, नहीं नहीं पहले हाथ धो के आओ, जितना आप नहीं बोलेंगे ना उतना ही आपका एल्डर चाइल्ड जो है वो थोड़ा सा दूर फील करेगा, थोड़ा निग्लेक्टेड फील करेगा, उसे इतना नहीं 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 सुनना अच्छा नहीं लगेगा, और वहीं पे जाके जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड बनना है, वो बनने स्टार्ट में ही खराब हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गिफ्ट ऑन अराइवल। अब देखिए जब न्यूबॉर्न बेबी आता है तो सब लोग उसके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, बट यहाँ आपको कुछ और करना है। अपने फर्स्ट चाइल्ड का जो भी पसंदीदार गिफ्ट है, जो चीज़ उसको काफ़ी टाइम से चाहिए, वो आप लेके रखिए। और जब आपका फर्स्ट चाइल्ड न्यूबॉर्न बेबी से मिलने हॉस्पिटल में आएगा तो न्यूबॉर्न बेबी के साइड में वो गिफ्ट रख दीजिए और अपने फर्स्ट चाइल्ड को बोलिए कि गिफ्ट आपके लिए बेबी गॉड से ही लेके आया है। और फिर जब वो गिफ्ट खोलेगा तो वो इतना एक्साइटेड हो जाएगा कि इसको कैसे पता कि मुझे ये चाहिए था। एंड दैट प्यार, दैट कनेक्शन, दैट मैजिक एंड स्पार्कल कि अच्छा माई बेबी नोज मी, वो वहीं से सेट इन हो जाएगा, वहीं से क्रॉप हो जाएगा। और ये न्यूज़ जो है हर जगह फैलेगी। आपका फर्स्ट चाइल्ड बहुत खुशी से सबको बताएगा कि आपको पता है मेरा भाई या मेरा बहन गॉड से मेरे लिए मेरा फेवरेट गिफ्ट लेके आया है, एंड दैट्स अ वाओ मोमेंट। द नेक्स्ट वन जिसके बारे में आई थिंक जब नूर हुई थी तब भी मैंने बहुत बात करी थी, जितने भी विजिटर्स आपके घर में आएंगे आपसे मिलने, बेबी से मिलने, मेक श्योर कि वो सबसे ज़्यादा अटेंशन आपके फर्स्ट चाइल्ड को दें। अगर वो बेबी के लिए कोई भी गिफ्ट ला रहे हैं तो साथ में एक गिफ्ट आपके फर्स्ट चाइल्ड के लिए भी लेके आएँ, चाहे वो कोई भी छोटा सा गिफ्ट हो, बस ज़रूर लेके आएँ और पहले उन्हें दें। देखिए जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की आदत होती है, आपकी पूरी दुनिया उनके आसपास घूम रही होती है और उसको सबकी अटेंशन की आदत होती है। अब सडनली ये जो अटेंशन है ये डायरेक्टली जब बेबी पे चले जाए और उनसे हट जाए, यहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और यहीं से बॉन्डिंग जो है कम हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है, निग्लेक्शन फील होता है, फर्स्ट चाइल्ड ज़्यादा रोना लगता है और जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनके लिए वो जर्नी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले जैसे ही जितना हो सके चीज़ों को मेंटेन करना है या उनको और ऊपर कर देना है ताकि आपके फर्स्ट चाइल्ड को ज़्यादा अच्छा लगे कि अच्छा ये फेज़ तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फेज़ है, न्यूबॉर्न बेबी आने के बाद कितनी खुशियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे केस में बहुत काम किया था वो है कि आप अपने फर्स्ट चाइल्ड को न्यूबॉर्न बेबी के आने के कुछ टाइम के बाद एक नई एक्टिविटी में इंडल्ज कीजिए। वो किसी तरीके का स्पोर्ट्स हो सकता है, डांस एक्टिविटी हो सकती है, आर्ट हो सकता है, कोई भी नई चीज़ उनके लाइफ में लाइए ताकि दे ऑल्सो हैव समथिंग न्यू टू टॉक अबाउट, दे आर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट समथिंग, दे ऑल्सो हैव समथिंग न्यू टू टॉक अबाउट, दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, और उनका जो ध्यान है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा। देखिए शुरू का जो 1 साल है वो फॉर द मदर काफ़ी डिमांडिंग साल है, आपको बच्चे को फीड करना है, बच्चे को उसी तरीके से ध्यान देना है जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी को देना चाहिए। तो क्या होता है, और जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना उसको मदर की अटेंशन से बहुत प्रॉब्लम होती है, बाकी सबकी अटेंशन अगर कम हो तो उसको बुरा लगता है डेफिनेटली और वो उसको कैचअप करना चाहता है, बट मदर की अगर अटेंशन कम हो रही है तो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए उसको मदर से थोड़ा सा दूर कीजिए, ऐसी एक्टिविटी में जो उसको परेशान नहीं करे, उसको एक्साइटेड करे। तो आप ज़रूर प्लान कीजिए कि कुछ वो नया कर रहा है उसमें उसको लेके जाइए, उसको वापस लेके आइए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम दीजिए जिससे कि उसको कुछ और करने का मौका मिलेगा और ऑटोमेटिकली वो मदर को थोड़ा फ्री करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सब लोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके कैसे हैं उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कर सकें और अगर आप 6 महीने के लिए भी कर सकें तो हेल्प हायर कीजिए। जैसे कि जापाज होती हैं शुरू के पीरियड के लिए, या नैनीज होती हैं बेबी को देखने के लिए। ये अगर आप शुरू के टाइम में कर पाएंगे तो आप अपने फर्स्ट चाइल्ड को बहुत टाइम दे पाएंगे। बिकॉज बहुत सारे जो बच्चे के काम होते हैं ना, जैसे बच्चे का डायपर चेंज करना है, या फिर बच्चे को सिर्फ थोड़ा सा रॉक करना है, बच्चे को सुलाना है, बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी शुरू में सिर्फ सोता ही रहता है। बच्चे को सिर्फ लेके बाहर बैठना है, उसको थोड़ी धूप दिखानी है, या पार्क में प्रैम में लेके जाना है, सिर्फ वॉक करानी है। ये सारे काम एक जापा या नैनी आपके लिए कर सकते हैं। और सोचिए कितना टाइम आपको मिल जाता है टू गिव योर फर्स्ट चाइल्ड, उसकी पढ़ाई, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके साथ जनरली खेलना, कितना कुछ है जो आप कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपके पास कोई है जो ये सारी चीज़ें कर सकता है। कई बार हम सपोर्ट के लिए ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, बट असेस कीजिए कि क्या ग्रैंड पेरेंट्स की वो एज है कि वो ये सब कर पाए। अगर नहीं तो आप एक नैनी या जापा का ज़रूर सहारा लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, डोंट रिएक्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे। कई बार ऐसा होगा कि आपके फर्स्ट चाइल्ड को बस शोर मचाने का मन है, डांस करने का मन है, या इसी टाइम आपके साथ खेलने का मन है, या मान लीजिए कि बेबी सोया है या अभी नींद से उठा है, या आपको लग रहा है घर में ज़्यादा शोर हो रहा है। समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं, या आपका फर्स्ट चाइल्ड कह रहा है नहीं मुझे तो अभी ही बेबी के साथ खेलना है, और आप नहीं चाहते कि वो अभी खेले क्योंकि बेबी थोड़ा टायर्ड हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है हर टाइम में रिएक्ट करना, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट चाइल्ड को डांटना। देखिए मैं एक ही चीज़ मानती हूँ, जितना आप प्यार से फर्स्ट चाइल्ड को हैंडल करेंगे उतना ही आपके लिए फेज़ ईजी होगा। जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना आप उन्हें मान लीजिए कभी कभी डांट देंगे या मार भी देंगे या फिर तेज़ आवाज़ में उनसे बोल देंगे, यही चीज़ जो है ये गैप क्रिएट करेगी। तो आपको अपने रिएक्शंस पे बहुत ध्यान देना है कि क्या इस टाइम पे मेरा ये रिएक्शन ज़रूरी है। अगर वो थोड़ा सा शोर मचा भी लेगा तो क्या हो गया, मैं बेबी को अपनी गोदी में ले लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो थोड़ा खेल लेगा तो क्या हो गया, मैं 15 मिनट बाद सुला लूँगी। सो उस तरीके से आपको थोड़ा चीज़ों को बैलेंस करना है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करेगा आप देखेंगे कि फर्स्ट चाइल्ड और बेबी में ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन बनेगा। बिकॉज बच्चे अपनी तरफ खींच ही लेते हैं, उनमें कोई मैग्नेटिक कनेक्शन होता है, कोई उनसे दूर रह नहीं सकता। तो उनकी स्माइल, उनका लाफ्टर, उनकी हरकतें, उससे ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनता है। तो फर्स्ट चाइल्ड ऑटोमेटिकली न्यूबॉर्न बेबी का बिल्कुल दीवाना हो जाने वाला है। हाउएवर हो सकता है कि उनको साथ में खेलना नहीं आए, बिकॉज सी गर्ल और बॉय की गेम अलग हो सकती है, बॉयज़ की गेम अलग हो सकती है, एज गैप की वजह से उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। तो इनिशियली ये नहीं सोचिए कि क्योंकि सिबलिंग आ गया है तो इसका मतलब इनको तो बॉन्ड करना चाहिए, इनको खेलना चाहिए। आप इनिशियली इंटरवीन कीजिए और बताइए कि किस तरीके से खेलना होता है, आप खेल के दिखाइए। जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट चाइल्ड को आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा बेबी के साथ ऐसे खेलना है, अच्छा ये करने से बेबी हंसता है, अच्छा ये करने से उसको कितना खिखी करके हंसी आ रही है, और उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। एंड देन दे विल बी एबल टू डू इट। तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर बेबी आया है तो उसको आता है कि कैसे खेलना है दूसरे के साथ। हेल्प कीजिए, जितना आप हेल्प करेंगे उतना बॉन्ड बनेगा, और एक बार बॉन्ड बन जाएगा फिर आप देखेंगे आप आराम से बैठेंगे और वो दोनों अपने आप में ही लगे रहेंगे। तो इनिशियली मेहनत लगेगी, बट एक बार बन गया बॉन्ड देन दे आर सेट फॉर लाइफ। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। काफ़ी लोग ये वीडियो मांग भी रहे थे, काफ़ी लोग डरते भी हैं कि हम सेकेंड चाइल्ड इसलिए नहीं करना चाहते कि हमारे फर्स्ट चाइल्ड पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या वो बॉन्ड कभी कर पाएंगे। देखिए कि कोई गारंटी नहीं बोल सकता, कई बार जो बॉन्ड होता है वो विद टाइम भी बनता है, इनिशियली नहीं होता, बाद में अपने आप आ जाता है बिना कुछ करे भी। बट शुरू से अगर कुछ चीज़ें करी जाएँ तो ये बॉन्ड थोड़ा जल्दी बन जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमकॉम, बाय बाय।